12 साल पहले एक बच्चा उस मुकदमे में मौजूद था जिसमें एक आदमी पर उसकी मां की हत्या का आरोप था। जज सजा पढ़ रहे थे और कोर्ट रूम में पूरी शांति थी। जज हत्या के मामले को पढ़ते हुए बता रहे थे कि उस आदमी पर पहले भी ऐसे कई मामले चल चुके थे, लेकिन केस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि उस आदमी को 3.5 साल की जेल की सजा होगी, क्योंकि माना गया कि वो मानसिक बीमारी से परेशान था और उसे अपने किए पर गहरा पछतावा है। ये सुनते ही बच्चे को लगा कि फैसला बहुत गलत है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे ही वो आदमी कोर्ट से बाहर जाने लगा, उसने बच्चे को गालियां दी और बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए गहरी चोट छोड़ दी। बच्चा डर के मारे कांप उठा। 12 साल बाद वही आदमी बिना किसी वजह एक बस ड्राइवर पर हमला करते हुए दिखा। वो ड्राइवर को बेहोश छोड़कर अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में जब वो एक अंधेरी गली से गुजरा तो एक ब्लैक हुडी वाला मिस्टीरियस आदमी उसे रोकता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो 18 अपराधों के बावजूद आजाद कैसे घूम रहा है। सवाल सुनकर वो गुस्से में आकर उस मिस्टीरियस आदमी पर हमला करने दौड़ा, लेकिन उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया गया। हमलावर ने अपनी जेब से धातु का औजार निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मिस्टीरियस आदमी ने उसे बुरी तरह पीट दिया। फिर उसी औजार का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दिया। फिर पता चला कि ये मिस्टीरियस आदमी वही बच्चा था जिसकी मां को इस आदमी ने 12 साल पहले मारा था। अगले दिन पता चला कि ये मिस्टीरियस आदमी एक पुलिस एकेडमी का छात्र है। उसका नाम था किम जी योंग। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद जियोंग अपने 2 दोस्तों सेयोन वुक और हुआंग जुन के साथ बस में जा रहा था। उसके दोस्त उसे क्लब चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे वीकेंड पर कुछ जरूरी काम करने हैं। घर जाते समय जियोंग ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो कार्डबोर्ड से भरी गाड़ी खींच रही थी। कुछ कार्डबोर्ड नीचे गिर रहे थे। जियोंग ने उन्हें उठाकर मदद की तो बूढ़ी औरत ने उसे टॉफियां दी। घर पहुंचकर जियोंग टीवी पर खबरें देखने लगा। खबरों में बताया गया कि एक जज ने एक अन्यायपूर्ण फैसला दिया है और बिना वजह हुए हमले के मामले में वारंट तक स्वीकार नहीं किया। इससे लोगों में गुस्सा फैल गया था कि आखिर कानून है किसके लिए। ये देखकर जियोंग ने उसी मामले की जानकारी इंटरनेट पर ढूंढनी शुरू कर दी। फिर वो अपनी काली हुडी पहनकर घर से निकल गया। उधर पिछले अपराध का हमलावर अपनी पीड़िता के घर जाकर उसे धमका रहा था। जब वो आदमी और उसका दोस्त खिड़की के पास खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, तभी जियोंग वहां आया और दोनों की पिटाई कर दी और तुरंत बिना किसी निशान के वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद जियोंग ने एक डॉक्टर द्वारा की गई एक प्लान्ड रेप केस की जानकारी जुटाई। डॉक्टर ने ये अपराध अपने मरीज के साथ किया था, लेकिन फिर भी उसका लाइसेंस नहीं छिना था। जियोंग डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा और उसे उसी हरकत के बीच रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने डॉक्टर की भी पिटाई की और फिर से गायब हो गया। अगले दिन एक महिला चोई मिरियो अपने बॉस के पास नए अपराध मामलों की एक फाइल लेकर गई। उसने बताया कि इन सभी मामलों में एक बात समान है, इन अपराधियों को बेवजह छोड़ा गया है और कोई है जो इन्हें उनके किए की सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा है। उसने खबर पब्लिश करने का सुझाव दिया, लेकिन बॉस ने मना कर दिया। जब उसने धमकी दी कि वो ये खबर किसी और चैनल को दे देगी, तभी बॉस ने इसे चलाने की मंजूरी दे दी। उसी दिन पुलिस एकेडमी में जब जियोंग और उसके दोस्त हाल के अपराधों के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने MBS चैनल पर खबर देखी। इसमें बताया गया कि बीती रात हुए बिना वजह हुए हमले के मामले में अपराधियों को एक मिस्टीरियस व्यक्ति ने पकड़ा है जिसे लोग विजिलेंटे कह रहे हैं। रात में जियोंग ने विजिलेंटे के बारे में एक लेख पढ़ा। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ ये सवाल कर रहे थे कि वो अच्छा है या बुरा। अगले दिन विजिलेंटे की खबर बहुत तेज फैल गई। मिरियो ने बताया कि विजिलेंटे सिर्फ वीकेंड में ही अपने काम करता है और उसे यकीन था कि इस वीकेंड भी कुछ होगा। उधर पुलिस एकेडमी में जियोंग और सेयोन वुक प्रोफेसर ली के साथ ताजा अपराध मामलों को सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। इस बीच MBS चैनल में मिरियो से पूछा गया कि विजिलेंटे अभी तक फिर क्यों नहीं आया। तब उसने हाल के सियून केस के अपराधी जियोंग का नाम उजागर करने का फैसला किया ताकि विजिलेंटे फिर से सामने आए। ये चाल सफल हुई क्योंकि जियोंग उस अपराधी के कामों से भड़क उठा। उधर जियोंग के अपार्टमेंट के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। वो लोग जियोंग से खुद को पुलिस में सरेंडर करने को कह रहे थे। मिरियो और उसका बॉस भी वहीं थे ताकि अगर विजिलेंटे आए तो वो उसे देख सकें। उधर जियोंग प्रोफेसर ली के ऑफिस पहुंचा ताकि जियोंग का केस ढूंढ सके। प्रोफेसर अचानक आ गए, लेकिन उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। रात में भारी बारिश हो रही थी जब जियोंग अपनी कार लेकर अपार्टमेंट से निकला। मिरियो ने उसे जाते देखा और उसका पीछा किया। वो दोनों इंचियोन पोर्ट की ओर जा रहे थे। जियोंग को शायद पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए उसने मिरियो को चकमा दे दिया। अगले दिन पुलिस ने जियोंग के अपार्टमेंट की तलाशी ली और पता चला कि उसका एंकलेट का सिग्नल इंचियोन पोर्ट पर गायब हो गया है। उन्हें लगा कि जियोंग भागने की कोशिश कर रहा है। हेड डिटेक्टिव ने अपने एक आदमी को कोस्ट गार्ड से मदद मांगने भेजा और बाकी टीम पीड़िता के घर पर तैनात रही। उधर जियोंग क्लास में बैठा था जब उसने खबर देखी कि जियोंग का एंकलेट सिग्नल गायब हो गया है। रात में हेड डिटेक्टिव को एक नाव के निकलने की रिपोर्ट मिली, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो पीड़िता के घर पर तैनात गार्ड को भी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन गार्ड ने जाने से पहले एक मिस्टीरियस कुरियर को देखा। कुरियर की जांच की गई, वो साफ निकला और उसे जाने दिया गया। लेकिन जैसे ही कुरियर लिफ्ट से बाहर आया, किसी ने उस पर हमला कर दिया। इधर मिरियो को समझ आ गया कि जियोंग ने भागने का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि उसने एंकलेट को समुद्र में फेंककर पुलिस का ध्यान हटाया ताकि वो असली प्लान यानी पीड़िता की हत्या कर सके। मिरियो तुरंत पीड़िता के घर की ओर भागी। डिटेक्टिव भी उसके पीछे चला। उधर जियोंग ने उस कुरियर को मार दिया था ताकि वो उसकी यूनिफॉर्म ले
सके। फिर उसका और गार्ड का जोरदार मुकाबला हुआ। गार्ड घायल हो गया और उसने पीड़िता को भागने को कहा, लेकिन जियोंग ने गार्ड को मार दिया और पीड़िता के पीछे भागा। जियोंग ने पीड़िता को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी जियोंग पहुंच गया और उसने पीड़िता को बचा लिया। पीड़िता तुरंत वहां से निकल गई। जियोंग ने जियोंग को दबोच लिया और बुरी तरह पीट दिया। जियोंग ने जान की भीख मांगी तो जियोंग ने उससे एक सच्चा माफीनामा लिखने को कहा। मिरियो लगभग जियोंग से टकरा गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही विजिलेंटे है। अपार्टमेंट में लौटकर गार्ड को समझाने के बाद कि वो वहीं का निवासी है, मिरियो ऊपर गई और वहां उसे जियोंग की लाश मिली। दीवार पर लिखा था, हे भगवान मुझे माफ कर दो। उधर जियोंग बहुत पहले वहां से जा चुका था, बिना किसी निशान के, सिर्फ ये साबित करते हुए कि विजिलेंटे ने फिर एक अपराधी को सजा दी है। जियोंग की मौत अगले दिन की हेडलाइन बन गई। दीवार पर लिखे शब्द पुलिस के लिए रहस्य बने रहे। बाद में पता चला कि ये ताओ ते चिंग की कहावत है, स्वर्ग का जाल पापियों को पकड़ता है, यानी बुरे लोग आखिर पकड़े जाते हैं। पुलिस को यकीन हो गया कि ये काम विजिलेंटे का है, लेकिन पुलिस प्रमुख का मानना था कि विजिलेंटे न्याय नहीं कर रहा, बल्कि पहले से हत्या की योजना बनाकर चल रहा है। इसीलिए उसने उसे हत्या का दोषी घोषित करने का फैसला किया। तभी किसी ने टीवी चला दिया और एमबीएस इस केस की खबर दिखा रहा था। पुलिस प्रमुख गुस्से से भर गया और बोला कि मीडिया को केस की गोपनीय जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए तुरंत ये गड़बड़ी साफ करो। दूसरी तरफ प्रोफेसर ली को पुलिस ने जियोंग की मौत की जांच में शामिल होने के लिए नियुक्त किया था। जियोंग और सियोंग वुक ने इस केस पर अपनी राय दी और विजिलांटे का जिक्र किया। जाने से पहले प्रोफेसर ली ने उन्हें कहा कि वे सिर्फ ऑफिस में ही काम करें और कोई भी डेटा बाहर न जाए। जब वे क्राइम सीन की जांच कर रहे थे तभी एक छात्रा वहां आई और उसने उनसे जांच रोकने को कहा। उसने विजिलांटे के लिए अपना समर्थन भी दिखाया। मुख्य जासूस ने प्रोफेसर ली से कहा कि नागरिकों की तरफ से उन्हें उनकी जांच पर कई आलोचनाएं मिल रही हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि एमबीएस को भी नागरिकों से आलोचना मिल रही थी। लोग कह रहे थे कि वे विजिलांटे की हत्या की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। बॉस गुस्से में था, लेकिन मिरियो शांत रही। उसने विजिलांटे के लिए 3 अपराधियों के नाम पहले से तैयार किए हुए थे और ये फिर से सही साबित हुआ, क्योंकि जियोंग जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था ने खबर देखी और अपने नए लक्ष्य का फैसला कर लिया। उसी रात जियोंग चोरी छिपे प्रोफेसर ली के ऑफिस में गया ताकि वो अपने नए टारगेट दू यॉप की जानकारी ढूंढ सके। उसे आखिरी बार एक बार में देखा गया था और उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उसने एक माँ और उसके 2 बच्चों की हत्या की थी, लेकिन शराब का बहाना बनाकर उसने बयान दिया कि ये गलती से हुआ। इस वजह से उसे गलत तरीके से कम सजा मिली और वो क्लबों में आजादी से जा सकता था। उस वीकेंड जियोंग और उसके 2 दोस्त बस से घर लौट रहे थे। वांग जुन ने हमेशा की तरह उन्हें क्लब चलने को कहा। पहले तो जियोंग ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वो दू यॉप को ढूंढ सकता है, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। क्लब पहुंचते ही जियोंग को तुरंत दू यॉप दिख गया, लेकिन जब वो उसे देख रहा था एक लड़की उसके पास आई और उसने उसे एंजॉय करने को कहा। लड़की को लगा कि जियोंग दू यॉप से ड्रग खरीदने आया है, इसलिए उसने ड्रग उसे दे दिया। सुबह जियोंग अपने कमरे में जागा और फिर सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में गया। वहां उसने वांग जुन को अपने ही बेड पर सोता पाया और उसे जगाया। जाते समय जुन ने उससे पूछ लिया कि क्या जियोंग पिछली रात कोई लड़की को घर लाया था। उस रात जियोंग ने दू यॉप की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी और एक कमेंट में पीड़ित का अकाउंट दिखा। उसने उस पर क्लिक किया और एक वीडियो देखा जिसमें मारे गए बच्चे गाना गा रहे थे। ये देखकर जियोंग के दिल में गुस्सा भर गया और आंसू बहते हुए उसने तय कर लिया कि वो बदला लेगा। दू यॉप के बारे में जानकारी ढूंढते हुए वो उसे सीक्रेटली फॉलो करने लगा और उसे पता चला कि वो अपना सामान कहां छुपाता है। उधर मिरियो और उसकी टीम को अभी तक विजिलांटे रिपोर्ट के लिए कोई नया कंटेंट नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने विजिलांटे को उकसाने का फैसला किया। दूसरी तरफ दू यॉप को जियोंग से एक धमकी मिली। उसने एक नंबर डाला जिसे उसका दोस्त कॉल करता है और पता चलता है कि वो बुसान डीईए का नंबर है। ये सुनकर दू यॉप ने उसे कहा कि अगर कॉल वापस आए तो उसका नाम न लेना। फिर वो अपने सप्लायर से मिलने गया। क्लब में एक लड़की ने उससे ड्रग मांगा, लेकिन वो परेशान था, इसलिए उसने कहा कि उसके पास ड्रग नहीं है। कुछ ही देर बाद डीईए एजेंट्स ने क्लब पर रेड कर दी। ये देखकर दू यॉप भागते हुए अपने ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसने स्टैश चेक किया और पाया कि सब गायब है। बाहर निकला तो जियोंग वहीं खड़ा था, उसके पैसे और सामान हाथ में लिए हुए। जियोंग उसे जलाने वाला था। दू यॉप उसे रोकने दौड़ा, लेकिन जियोंग ने उसे मुक्का मारकर रोक दिया। फिर उसने लाइटर निकाला और पैसे जला दिए। दू यॉप आग बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेकार। जियोंग ने उसे पीटना शुरू किया और आखिर में उसकी गर्दन पर चेन बांध दी। वो दू यॉप के चेहरे पर लगातार वार करता रहा और जब दू यॉप की सांसें टूटने लगीं तो उसने बच्चों का वीडियो दिखाकर उससे माफी मांगने को कहा। अगले दिन पुलिस ने दू यॉप का शव उसके ठिकाने के पास पाया और पता चला कि कार की डैशकैम का कार्ड गायब है। प्रेस ने क्राइम सीन की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हेड डिटेक्टिव ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विजिलेंटे को अपराधी बताया गया, जिससे कई नागरिक भड़क गए। मीडिया लगातार पूछ रही थी कि विजिलेंटे किसके पक्ष में है। उधर एमबीएस अपनी सफलता मना रहा था, लेकिन मिरियो खुश नहीं थी। उसने अपनी टीम को कहा कि वो जल्दी से पता लगाएं कि
दू यॉप की मौत कहां हुई थी, वरना दूसरे चैनल उनसे पहले दिखा देंगे। विजिलेंटे की हरकतों ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो एक स्पेशल टीम बनाए। इस टीम का नेतृत्व एक ताकतवर अधिकारी जो ह्योन कर रहा था। उसने दू यॉप के दोस्त से पूछताछ की और पता लगाया कि विजिलेंटे जरूर किसी जवान उम्र का व्यक्ति है। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे कॉल करके इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पूछी और उसने कहा कि वो जल्द ही विजिलेंटे को पकड़ लेगा। मीडिया द्वारा विजिलेंटे को हीरो बनाकर दिखाने से समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिसे विजिलेंटिज्म कहा जाता है। जियोंग और सियोन वुक का मानना था कि इस सब के लिए मीडिया दोषी है, ना कि विजिलेंटे, क्योंकि उसने कभी लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया नहीं था। उधर पुलिस को केस में कोई नया सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक नए डिलीवरी मैन की मौत का केस सामने आया। लोग अपराधी को दोष दे रहे थे कि उसने मदद करने के बजाय उसे मार दिया, लेकिन जज ने सिर्फ 14 महीने की सजा दी, जिससे लोग बहुत नाराज हुए और इसे अन्याय कहा। जियोंग ने यह केस देखा और पता चला कि अपराधियों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसी दिन बाद में उन अपराधियों में से एक को किसी ने मार दिया, जो शायद विजिलेंटे की नकल कर रहा था। जब जियोंग घर लौटा तो उसने जमीन पर पड़े कुछ कार्डबोर्ड उठाए और पास की बूढ़ी महिला की मदद की। वो हमेशा की तरह उसे कैंडी दे देती है। तभी उसने टीवी पर खबर सुनी कि डिलीवरी मैन को मारने वाला आदमी बाथ हाउस में मृत मिला और पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी विजिलेंटे पर डाल दी। एमबीएस में सभी को पता चला कि दूसरा चैनल इस खबर में उनसे आगे निकल गया है। मिरियो गुस्से में स्टेशन पहुंची। टीवी पर एक संदेश भी दिखाया गया जिसमें विजिलेंटे कह रहा था कि वो कानून की नाइंसाफी की वजह से ये सब कर रहा है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कानून कमजोरों के साथ न्याय नहीं करेगा। जो ह्योन को लगा कि ये विजिलेंटे ही था जिसने 3 नए अपराधियों को मारा, लेकिन प्रोफेसर ली ने कहा कि ये किसी कॉपीकैट का काम है जो असली विजिलेंटे को उकसाना चाहता है। मिरियो को भी एहसास हुआ कि ये तीनों हत्याएं असली विजिलेंटे की नहीं है। उसने ये साबित करने के लिए और अपने चैनल को विजिलेंटे का संदेशवाहक दिखाने के लिए एक बहस शो करने का फैसला किया। जियोंग ने बहस देखी और मिरियो में उसकी रुचि बढ़ी। उसी रात बूढ़ी महिला कार्डबोर्ड उठा रही थी जब एक आदमी ने कार से उसे टक्कर मार दी। एक दुकान वाले ने ये देखा और उस आदमी जिसका नाम जांग सुंडो था उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। जांग को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दुकान वाले को भी, क्योंकि उसने गुस्से में जांग को पीट दिया था। सुबह जियोंग को इसकी खबर लगी। मिरियो और उसकी टीम ने सोचा कि ये विजिलेंटे को पकड़ने का अच्छा मौका है, इसलिए उन्होंने अस्पताल में सख्त निगरानी की योजना बनाई। पुलिस भी जांग के रूम की सुरक्षा कर रही थी, लेकिन एक कॉल के बहाने उसे कमरे से बाहर बुला लिया गया। जैसे ही गार्ड गया, जियोंग वहां पहुंचा और जांग सुंडो को धमकाकर उसके किए पर पछताने और माफी मांगने को कहा। उसने उसे जज से अधिकतम सजा मांगने को भी कहा। जैसे ही जियोंग कमरे से निकला, उसकी मुलाकात जो ह्योन से हुई। उसी पल जो ह्योन को शक हो गया कि यही असली विजिलेंटे हैं। उधर पुलिस को पता चला कि गार्ड को झूठे बहाने से बाहर बुलाया गया था और ये सब विजिलेंटे ने किया है। वे कमरे में पहुंचे तो जांग डर से कांप रहा था। जो ह्योन उसे ढूंढने भागा, लेकिन जियोंग पहले ही अस्पताल से निकल चुका था। गार्ड्स को जल्दी जल्दी अस्पताल से निकलते देखकर मिरियो को समझ आ गया कि विजिलेंटे ने कुछ किया है। इसी बीच जांग सुंडो ने अपने भाई को कॉल करने की सोची, लेकिन उसे पता चला कि उसका फोन उसी बॉक्स में है जो जियोंग लाया था और उसमें वॉलपेपर पर उसके भाई के पिटे हुए चेहरे की फोटो लगी थी। तभी कॉपीकैट विजिलेंटे आया और उसे खिड़की से नीचे फेंककर मार दिया। उधर जियोंग ने कॉपीकैट विजिलेंटे को अस्पताल की बिल्डिंग से ग्रैपलिंग हुक के सहारे निकलते और एम्बुलेंस लेते देखा। वो उसके पीछे भागा और एम्बुलेंस में घुस गया। वे एक रूफ टॉप पार्किंग पर पहुंचे। जियोंग ने उससे पूछा कि वो उसकी नकल क्यों कर रहा है। आदमी ने कहा कि वो उसका बड़ा फैन है और उसके साथ मिलकर अपराध से लड़ना चाहता है, लेकिन जियोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उसे जानता भी नहीं था। दोनों में लड़ाई हुई और कॉपीकैट की फाइटिंग स्किल भी कम नहीं थी, लेकिन आखिर में जियोंग जीत गया और कॉपीकैट लगभग छत से गिरने ही वाला था। जियोंग उसे वहीं छोड़कर चला गया। जो ह्योन विजिलेंटे को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो डॉक्टर का गाउन पहनकर निकल गया है और उसकी लंबाई भी वही है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया। दूसरी तरफ मिरियो को वो फुटेज मिल गई जिसमें जियोंग काली हुडी में अस्पताल से निकल रहा था। जियोंग अपने कमरे में कॉपीकैट से लड़ाई के घावों का उपचार कर रहा था। अगली सुबह एक आदमी सूट पहने और चेहरे पर चोटों के साथ दिखा। उसका नाम था जो गांगोक। उसे मिरियो के अस्पताल के आसपास शूट करने की जानकारी मिली थी। उधर जो ह्योन जांग सुनिल यानी सुंडो के भाई के छिपने की जगह पर पहुंचा और उसके सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। जाते समय जो ह्योन ने उसे वार्निंग दी कि वो कानून अपने हाथ में ना ले। उसी दिन गांगोक एमबीएस ऑफिस पहुंचा और मिरियो से मिला। उसने उसकी तारीफ की कि उसने विजिलेंटे की मदद की है, उन अपराधों पर रिपोर्ट बनाकर जहां सजा गलत दी गई थी। उसने कहा कि वो भी उसी की तरह विजिलेंटे के पक्ष में है और उसके साथ मिलकर उसकी मदद करना चाहता है। उधर जो ह्योन और उसकी टीम मीटिंग कर रहे थे। उन्हें न सीसीटीवी से कुछ मिला, न आसपास की गाड़ियों के डैश कैम से। उन्हें कॉपीकैट द्वारा इस्तेमाल किया गया ग्रैपलिंग हुक मिला। जो ह्योन को लगा कि विजिलेंटे पुलिस की जांच की दिशा अच्छी तरह समझता है। हेड डिटेक्टिव ने कहा
कहा कि प्रोफेसर ली भी ऐसा ही सोचते हैं। किसी ने कहा कि शायद विजिलेंटे पुलिस का ही कोई सदस्य है। हेड डिटेक्टिव ने प्रोफेसर ली को दिन की रिपोर्ट भिजवाने को कहा, लेकिन जो ह्योन खुद देने चला गया। पुलिस एकेडमी पहुंचते समय उसकी मुलाकात जी योंग से हुई। उसे कुछ शक हुआ, जबकि जी योंग डर गया था कि जो ह्योन एकेडमी में है। जो ह्योन ने प्रोफेसर ली को रिपोर्ट दी और पूछा कि उनके ऑफिस में इतने अतिरिक्त टेबल क्यों हैं। प्रोफेसर ली ने कहा कि उनके छात्र उनकी मदद करते हैं। जब जो ह्योन ने छात्रों की जानकारी मांगी तो प्रोफेसर ली ने कहा कि ये गोपनीय है और वारंट चाहिए। फिर जो ह्योन ने बताया कि पुलिस को शक है कि विजिलेंटे पुलिस से जुड़ा हुआ है। शाम को वांग जुन जी योंग के कमरे में आया और बोला कि आज वे जिस बड़े आदमी से मिले थे वही विजिलेंटे केस का प्रमुख अधिकारी है, लेकिन दोनों को इसके परवाह नहीं थी। जो ह्योन सबूत ढूंढने निकला। एक रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि सुन इल ने भी उनके सीसीटीवी फुटेज देखे थे और उसे शक हुआ कि जो ह्योन भी उन्हीं में से है। ये सुनकर वो तुरंत सुनिल के ठिकाने पर छापा मारने पहुंचा। वहां गार्ड्स थे, लेकिन जो ह्योन ने सबको हरा दिया और सुनिल को चेतावनी दी कि वो कुछ ना करे और पुलिस को अपना काम करने दे। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ली ने जी योंग के चेहरे पर लगी चोटें देखी और पूछा कि ये कैसे हुआ। तभी स्टाफ आया और बताया कि एक लड़की ने दावा किया है कि जी योंग ने उसे एक छेड़खानी करने वाले से बचाया, इसलिए उसके चेहरे पर चोट है। जी योंग ने कहानी में साथ देते हुए कहा कि उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक पुलिस छात्र का किसी नागरिक को मारना गलत लगता। पता चला कि ये सब गांगॉक ने तैयार किया था। उसने समझ लिया था कि जी योंग मुश्किल में है और उसकी मदद करने के लिए उसने ये कदम उठाया। उस दिन मिली मदद के बाद जी योंग ने सोचा कि ये काम नकल करने वाले विजिलेंटे ने किया होगा। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार उस कॉपी कैट विजिलेंटे से मिलने का फैसला किया। अगले दिन मीरियो अपनी दोस्त देसुक से उसके ऑफिस में मिलने गई। उसने एक कंपनी के बारे में पूछा जिसका नाम था सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज। देसुक ने बताया कि ये कंपनी अलग अलग कामों के साथ साथ कोरिया की सबसे बड़ी इलीगल जुआ साइट चलाती है और ड्रग्स का धंधा भी करती है। ये भी पता चला कि दु योब जिसे विजिलेंटे ने मार दिया था उसी कंपनी के लिए काम करता था। कंपनी का मालिक किम समधु एक खतरनाक आदमी माना जाता था और हाल ही में सबूत होने के बावजूद एक केस से निर्दोष साबित हो गया था। मीरियो ने पूछा कि क्या सेवुल का गांगॉक की कंपनी डीके ग्रुप से कोई संबंध है, लेकिन देसुक ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर अचानक देसुक ने मीरियो से कहा कि वो उसके साथ एक्टर यन जे हाक से मिलने चले, जिसे अवैध जुआ चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। देसुक ने बताया कि उस एक्टर के पास सेवुल के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। मीरियो इस बात में रुचि लेती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। कहीं और समदू जो सेवुल का लीडर था एक अनजान जगह पर जाता है जहां उनकी कंपनी के गद्दार को यातना दी जा रही थी। समदू ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई और उन्हें वहां मौजूद स्वरों को खिला दिया बिना किसी पश्चाताप के। उधर मीरियो और देसुक उस एक्टर के घर पहुंचे जो खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्हें वो आदमी छत से लटका मिला। उन्होंने पुलिस के साथ जांच की और अपना चैट दिखाते हुए कहा कि ये आत्महत्या नहीं है। थाने से निकलते ही देसुक को याद आया कि जेहाक ने अचानक मिलने की जगह बदल दी थी। कहीं और जी योंग उस लड़की से मिला जिसने उसकी मदद की थी और दोनों डेट पर गए। उसके दोस्तों ने सोचा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। जब वे खाने की जगह ढूंढ रहे थे तभी जो ह्योन आ गया। आखिरकार जी योंग और वो आमने सामने बैठे। जो ह्योन ने उससे विजिलेंटे के बारे में पूछा और उसे चेतावनी दी कि वो ये काम बंद कर दे। लगता था कि जो ह्योन जानता था कि जी योंग ही असली विजिलेंटे है। असल में जो ह्योन ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने प्रोफेसर ली को बताया था कि वो विजिलेंटे होने के शक वाले लोगों की लिस्ट बनाएगा और सबसे बुरे इंसान पर सारे हत्याओं का आरोप लगा देगा। उसी दिन डेट के दौरान जी योंग को एहसास हो गया कि सामने बैठी महिला एक एक्टर है जिसे किसी ने उसकी मदद करने के लिए पैसे दिए थे। वो समझ रही थी कि पैसा जो योंग ने दिया है, लेकिन वो गलत थी। तभी जी योंग को गांगॉक का फोन आया। हालांकि वो अभी उसे कॉपी कैट विजिलेंटे ही समझ रहा था। गांगॉक ने फिर से साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जी योंग ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक गांगॉक जो ह्योन का फोन हैक नहीं कर सकता वो कोई सहयोग नहीं करेगा। उधर मीरियो और देसुक उस जगह गए जहां जेहाक ने उन्हें बुलाया था। वहां उन्हें पूरा कॉइन माइनिंग सर्वर मिला। मीरियो ने अपनी एक्शन कैमरा से सब रिकॉर्ड किया। तभी कोई आदमी आ गया। वे टेबल के नीचे छिप गए, लेकिन देसुक से गलती से कुछ गिर गया और वो आदमी उन्हें देख लेता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देसुक मारा जाता है। वो मीरियो को बचाने के लिए समय खरीद लेता है। उसकी कुर्बानी की वजह से मीरियो बच जाती है। उसी दिन मीरियो पुलिस के साथ वापस वहां आती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। सबूत होने के बावजूद पुलिस को कुछ नहीं मिला और उन्होंने मामला बंद कर दिया। कहीं और पुलिस चीफ ओम जेहब ने
ने जू ह्योन को बुलाया और विजिलेंटे केस की प्रोग्रेस पूछी। वो काफी दबाव में लगता था और कुछ छुपा रहा था। जेहब वही था जिसने जू ह्योन को इस केस में लगाया था। वो चाहता था कि केस उनके विभाग में बदलाव होने से पहले खत्म हो जाए। जी योंग ट्रेनिंग कर रहा था। जब उसके दोस्त उसकी डेट के बारे में पूछने आए तभी उसे गांगॉक का संदेश मिला बांगजॉन स्टेशन के एक लॉकर को चेक करने का। वहां उसे क्लोन किया हुआ फोन मिला जिसकी उसने मांग की थी। रात में फोन चेक करते हुए उसे MBS की नई खबर का नोटिफिकेशन मिला। खबर यन जे हाक की मौत के बारे में थी। उन्होंने यन जे हाक का वो आखिरी संदेश दिखाया जो उसने देसुक को भेजा था, जिसमें सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज के गैर कानूनी कामों को उजागर करने की बात थी। उन्होंने देसुक की मौत और मीरियों के बच निकलने की भी रिपोर्ट की। इसी समय जो ह्यून और उसकी टीम भी ये खबर देख रही थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सेवुल का पुलिस चीफ जेहब से रिश्ता है, जिसे लोग द वॉल कहते थे। जी योंग ने तुरंत जेहब की ओर ध्यान दिया और जू ह्योन मीरियो में रुचि लेने लगा। MBS का चीफ ये देखकर नाराज हुआ और तुरंत रिपोर्ट रोकने को कहा, लेकिन मीरियो रुकी नहीं। वो इसे जारी रखने के लिए तैयार थी। उधर जिसने देसुक को मारा था उसने अपने आदमियों को मीरियो को किडनैप करने भेजा, लेकिन जो ह्योन ने ये पहले ही भांप लिया और उसने उसे बचा लिया। जाने से पहले जो ह्योन ने मीरियो को चेतावनी दी कि वो जो कर रही है उसे रोक दे, वरना खतरे बढ़ते जाएंगे। वो आदमी जिसे जो ह्योन पकड़ कर लाया था उसे समदू के ठिकाने तक ले गया। रास्ते में जो ह्योन ने उससे किडनैपिंग में शामिल लोगों के नाम लिखवाए और इसी तरह उसने देसुक के कातिल मिस्टर बैंक का नाम जाना। ठिकाने पर पहुंचकर जो ह्योन ने सभी गुंडों को पीट दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहां ये भी दिखा कि सुअरों को इंसानी लाशें खिलाई जा रही थी। ये खबर मुख्य सुर्खी बन गई और पुलिस ने ये सारी मौतों का दोष विजिलेंटे पर डाल दिया। मीरियो और गांगॉक समझ गए कि ये सब असली विजिलेंटिज्म को खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन जेहब इससे खुश नहीं था। वो नाराज था कि सेवुल को विजिलेंटे का फंडर बताकर बलिदान का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि कोई असली सबूत नहीं था। उधर समदू को अपने आदमी की मौत और अपने लेन देन के सबूत विजिलेंटे के हाथ लगने की खबर मिली। जी योंग ने भी समझ लिया कि ये सब जो ह्यून की चाल थी। कहीं और एक आदमी अपनी जेल की सजा पूरी करने के बाद एक बुक स्टोर के नीचे छुपे ठिकाने में पहुंचा। जी योंग पहले से वहां मौजूद था। उसने उस आदमी से कहा कि वो तिजोरी खोले जिसमें सेवुल के सभी गैर कानूनी लेन देन के सबूत थे। ये खबर भी मीडिया में आ गई और मीरियो, जिसे उसके बॉस ने अभी डांटा था, उसने दिखाया कि वो सही थी। पुलिस जिस विजिलेंटे को दोष दे रही थी वो असली नहीं था। जी योंग ने जनता को दिखा दिया कि असली विजिलेंटे अभी पकड़ा नहीं गया है, जो अभी भी बाहर है। रात में समदू को ये खबर मिली कि उसका आदमी मर गया है और विजिलेंटे उसके सबूत ले गया है। उसी रात जो योन ने फैसला किया कि अब वो खुद मामले को संभालेगा और वो जी यांग के सामने आ गया। जी यांग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो ह्योन उसे एक सुनसान सड़क तक पीछा करता है। दोनों में लड़ाई होती है और जो ह्योन आसानी से जी यांग को हरा देता है। उसने कहा कि जी यांग तुरंत ये सब बंद कर दे और कानून को अपना काम करने दे। उसने कहा कि जी यांग बहुत आगे बढ़ चुका है। जी यांग ने मना कर दिया। बुरी तरह पिटने के बावजूद उसने कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा, वो कमजोर लोगों के लिए लड़ता रहेगा। जो ह्योन ने तय कर लिया कि अब इसे खत्म करना होगा। दूर से गांगॉक ये सब देख रहा था और जी योंग के लिए परेशान था। बेहोश होने से पहले जी योंग ने कहा कि जे हियब ही असली मास्टरमाइंड है और फिर वो जो ह्योन की पकड़ से निकल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो बुराई से लड़ने के लिए खुद बुराई बन जाएगा। उसने जो ह्योन से कहा कि उसे सच्चा कानून दिखाए, वो कानून जो कमजोरों को नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को सजा देता है, तभी वो रुकेगा। अगले दिन जो ह्योन को जे हियब ने बुलाया। उसे उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया और कहा गया कि वो इस्तीफा दे दे। जो ह्योन ने पूछा क्या ये सेवुल की वजह से है, लेकिन जे हियब ने कहा मीडियो पर भरोसा मत करो। इसके बाद जो ह्योन उस आदमी के पास गया जिसे उसने मीरियो के अपहरण के प्रयास में पकड़ा था। उसने उससे पूछा कि क्या जे हियब शामिल है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं। उसने मिस्टर बैंक के बारे में पूछा, लेकिन आदमी को उसकी लोकेशन नहीं पता थी। उसने कहा कि एक आदमी है जिसे द स्क्वीजर कहते हैं, वो शायद मिस्टर बैंक के बारे में जानता हो। जो ह्योन और जी योंग की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि जी योंग अस्पताल पहुंच गया। गांगॉक उससे मिलने आया और कहा कि अगर जो ह्योन ने फिर उनकी मिशन में दखल दी तो वो हर कीमत पर जी योंग का साथ देगा। जाते समय वो जी योंग की फोटो ले गया। उसके जाते ही पता चला कि जी योंग बेहोश नहीं था, वो सब सुन रहा था। उस रात जी योंग ने MBS की खबर देखी जिसमें बताया गया कि मीरियो ने सेवुल को दोष देने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। ये देखकर जी योंग को समझ आया कि अब उसकी साथी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। उसने गांगॉक से कहा कि मीरियो की
मदद करो ताकि वो रिपोर्टिंग जारी रख सके। अगले ही दिन गांगोक ने मीरियो के लिए एक ऑफिस तैयार कर दिया। मीरियो सोच रही थी कि गांगोक ने उसकी इतनी मदद क्यों की। उसने पूछा कि क्या उसका समदू और सेवुल के साथ कोई रिश्ता है, लेकिन गांगोक ने कहा कि उसने ये सब सिर्फ विजिलांटे की मदद करने के लिए किया। इसके बाद उसने पूछा कि मीरियो अब क्या करने वाली है। मीरियो ने कहा कि वो सेवुल के बारे में सब कुछ उजागर करेगी ताकि सरकारी एजेंसियां मजबूर होकर इसकी जांच करें, और उसके बाद वो विजिलांटे के लिए मंच तैयार करेगी ताकि वो सब खत्म कर सके। उसी दिन मीरियो ने अपनी नई ब्रॉडकास्ट स्टेशन में रिपोर्ट शुरू की और कहा कि वो समाज को सच बताना कभी नहीं छोड़ेगी। उसने ये भी कहा कि अपने रिसर्च के दौरान वो कभी आत्महत्या नहीं करेगी, और अगर वो मृत पाई जाए तो समझ लेना कि वो हत्या होगी। उस रात जो ह्योन ने आखिरकार द स्क्वीजर को पकड़ लिया। धमकाने के बाद वो और उसका साथी मिलकर मिस्टर बैंग को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद जो ह्योन को उसके पद से हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया अधिकारी योंग इल नियुक्त किया गया। जैसे ही योंग इल ने पद संभाला, उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भंग कर दिया। दूसरी तरफ जो ह्योन को सेवुल के बुक में उसका नया टारगेट मिला, मिटियम चर्च। सेवुल ने 9 बिलियन वॉन इस चर्च के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भेजे थे। जांच करने पर उसे चर्च के पादरी पास्टर शिन और समदू की तस्वीर मिली। उसी रात जी योंग चर्च गया और एक फ्लैश ड्राइव चुरा ली जिसमें सेवुल और चर्च के बीच पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड था। लेकिन जैसे ही वो ड्राइव लेकर मुड़ा, उसने खिड़की से कॉपीकैट विजिलेंटे को देखा और तुरंत उसका पीछा किया। अंत में उसने उसे घेर लिया। तभी कॉपीकैट ने कहा कि वही उसकी मदद करता रहा है और उससे मिलकर काम करने की बात कही। जी योंग ने कहा कि वो तभी साथ काम करेगा जब कॉपीकैट अपना असली चेहरा दिखाए। जैसे ही कॉपीकैट वह सुना, उसने मास्क उतार दिया। वो गांगोक ही था। उसके बाद गांगोक ने वो ड्राइव दिखाई जिसमें पास्टर शिन द्वारा सेवुल और जेहियप का काला पैसा साफ करने के सबूत थे। गांगोक ने पास्टर को मारने का सुझाव दिया, लेकिन जी योंग ने मना कर दिया क्योंकि इससे धार्मिक समुदाय भड़क सकता था। इसके बजाय उसने कहा कि ये डेटा मीरियो को दे दिया जाए ताकि वो इसे समाज में उजागर कर सके। फिर मीडिया मजबूर होकर जांच करेगी और सबूत सामने आने के बाद जी योंग समदू को खत्म करेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में योंग गिल प्रोफेसर ली से मिलने आया और पूछा कि जो ह्योन उससे मिलने क्यों आया था। प्रोफेसर ली ने बताने से इनकार कर दी और कहा कि वो खुद जो ह्योन से पूछे। थोड़ी देर बाद जी योंग आया और योंग गिल ने पूछा कि क्या जो ह्योन ने उससे उसके किसी छात्र की तस्वीर दिखाने को कहा था। जवाब मिलते ही वो चला गया। जी योंग ने मदद की पेशकश की, लेकिन प्रोफेसर ली ने उसे आराम करने को कहा। धीरे धीरे इयोन जेहियप को नेशनल पुलिस एकेडमी का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। दूसरी तरफ पास्टर शिन चर्च में सेवा दे रहा था। उधर वो आदमी जिसने सेवुल के मनी लॉन्ड्रिंग डेटा की चोरी की थी, पास्टर को बताने में हिचकिचा रहा था। जब पास्टर आया, उसने कहा कि उसने वो डेटा नष्ट कर दिया है जैसे बताया गया था। अचानक एक आदमी दरवाजे के पार से फेंका गया और पास्टर पर हमला करने लगा। वो पास्टर के आदमियों को काटता हुआ पास्टर के पीछे भागा और चर्च के मुख्य हॉल में उसे मार दिया। पास्टर की हत्या की खबर फैल गई और पुलिस ने विजिलेंटे को इसका जिम्मेदार बना दिया। ये खबर जेहियप तक पहुंची और उसने तुरंत समदू को फोन किया। समदू ने कहा कि उसे इसे संभालने के लिए 5 दिन चाहिए। दूसरी तरफ गांगोक ने आखिरकार डेटा मीरियो को दे दिया। उसने पूछा कि ये डेटा उसे कहां से मिला और क्या विजिलेंटे ने दिया है, लेकिन गांगोक ने सच बताने से मना कर दिया। उसी रात मीरियो ने रिपोर्ट में इसे सेवुल के खिलाफ अपनी पिछली रिपोर्ट का हिस्सा बताते हुए दिखाना शुरू कर दिया। तभी जो ह्योन आ गया और उसने प्रसारण रोक दिया। इमारत के बाहर मिस्टर बैंग और उसका साथी मीरियो को किडनैप करने आए थे। अंदर जो ह्योन ने मीरियो से पूछा कि उसे ये फाइल कहां से मिली, लेकिन मीरियो ने कहा कि ये उसकी निजी बात है। उसने चेतावनी दी कि विजिलेंटे के साथ उसका जुड़ाव उसे नुकसान पहुंचाएगा। मीरियो ने दिखाया कि वो डरी नहीं है और लोगों का समर्थन उसके साथ है। वो तय कर चुकी थी कि वो विजिलेंटे की मदद करेगी। जो ह्योंग जैसे ही कार में बैठा, पीछे बैठे आदमी ने उस पर हमला किया। वो मिस्टर बैंग और उसका साथी सियोदोल था। जो ह्योंग ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो 2 आदमियों का सामना नहीं कर पाया और उसके पैरों और पेट पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। भाग्य से जी योंग समय पर आ गया और उसने उसे बचा लिया और पुलिस की आवाज सुनकर मिस्टर बैंग और सियोदोल भाग गए। घायल जो ह्योंग अस्पताल में भर्ती था और बेहोश था। गांगोक ने खबर देखी और जी योंग से पूछा कि उसने जो ह्योंग की मदद क्यों की। जी योंग ने बताया कि वो जो ह्योंग को दूसरा विजिलेंटे बनाना चाहता है। मीरियो जो ह्योंग से मिलने गई, लेकिन 2 पुलिस कर्मियों ने उसे रोक दिया। जैसे ही वो जा रही थी, जेहियप वहां आया।
डॉक्टर ने बताया कि गंभीर चोटें नहीं हैं, लेकिन ठीक होने में कितना समय लगेगा ये पता नहीं। इसके बाद जे ही अब अपने किसी बड़े बॉस से मिलने गया और विजिलेंटे की वजह से बने हालात की रिपोर्ट दी। उधर समदू ने मिस्टर बैंक को कॉल किया। ये खुलासा हुआ कि जो ह्योंग को मारने के लिए उसी ने बैंक को पैसे दिए थे। समदू के आदमी क्यू कॉइन निकाल रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बिल्डिंग में आग लगी है। आग के बीच जियोंग आया और दोनों को हरा दिया, और फिर उसने सारे क्यू कॉइन पैसे में बदलकर हानेओल अनाथालय के सामने रख दिए। मीरियो ने इस घटना की रिपोर्ट की और बताया कि ये विजिलेंटे द्वारा सेवुल के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई थी। विजिलेंटे ने संदेश छोड़ा, मैं प्राइवेट की बेच दूंगा, मैं क्यू कॉइन लेकर पैसे दान कर रहा हूं। पैसा दान करने से पहले किम समदू, इयोन जे हियब और हिटमैन खुद को पुलिस के हवाले कर दें। अनाथालय को पैसे मिलने की खबर और समदू की गिरफ्तारी की खबर टीवी पर आ गई। जे हियब नाश्ता कर रहा था, तभी डोरबेल बजी। समदू खुद आया। उसने जे हियब से मदद मांगी, लेकिन जे हियब ने मना कर दिया और धमकाया कि उसका नाम न ले। समदू को यह मंजूर नहीं हुआ और उसने खुद कदम उठाने का फैसला किया। उधर योंगिल ने जे हियब से जुड़े केस की जांच शुरू कर दी। मिस्टर बैंग ने हानेओल अनाथालय के डायरेक्टर की हत्या कर दी और इसका इल्जाम विजिलेंटे पर लगा दिया। जियोंग समझ गया कि अब अगला निशाना मीरियो होगी। उसने गांगवक को कॉल किया और उसे मीरियो पर नजर रखने को कहा। उसका शक सही था। समदू के आदमी मीरियो के ऑफिस में घुस आए। मीरियो के ऑफिस में कई कैमरे लगा दिए थे और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने ये देखा और गवाह बन गए। जब गुंडों को पता चला कि वो लाइव दिख रहे हैं, उन्होंने कैमरे तोड़ना शुरू कर दिए। लीडर ने मीरियो को पकड़ लिया, लेकिन गांगवॉक वहां आ गया और उसे बचा लिया। पुलिस आई तो उन्हें सिर्फ मीरियो अपनी सीट पर बैठी मिली। मीरियो को पूछताछ के लिए जाया गया। उसने कहा कि उसे किसी ने बचाया जिसने लाइव स्ट्रीम देखी थी। युंगिल ने उस पर भरोसा नहीं किया और सोचा कि ये सब विजिलेंटे और मीरियो की योजना है। मीरियो घर लौटी और नहाने गई, तभी कोई अंदर घुसा और उसे किडनैप कर लिया। अगले दिन युंगिल पुलिस एकेडमी पहुंचा और जियोंग से पूछताछ की। उसने प्रोफेसर ली के सामने दावा किया कि जियोंग ही असली विजिलेंटे है, लेकिन जियोंग ने इसे नकार दिया। प्रोफेसर ली ने भी युंगिल से कहा कि बिना सबूत उसके छात्र पर आरोप न लगाए। इसके बाद युंगिल अस्पताल में जोह्योन से मिलने गया। जोह्योन को बेहोश पड़े देखकर उसने सोचा कि आखिर किस ताकत ने ऐसे राक्षस जैसे आदमी को गिरा दिया होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया, बिना जाने कि जोह्योन शुरू से जाग रहा था। कहीं और जियोंग गांगुक से मिल रहा था, तभी सॉनवुक का फोन आया कि युंगिल सर्च वारंट लेकर स्कूल आया और प्रोफेसर ली का कंप्यूटर जब्त कर लिया। जियोंग ने कहा कि सब ठीक होगा और कॉल काट दी। कॉल के बाद उसने गांगुक को बताया कि उसने क्यू कॉइन वाला फोन जेहेब के ऑफिस में छुपा दिया था और उस पर ट्रैकर लगा दिया था। लेकिन ऐसा करते समय उसे वो फोन भी मिला जो जेहेब समदू से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। फोन वहां लगाने के उसके फैसले ने युंगिल को जेहेब और समदू की साजिश की सच्चाई तक पहुंचा दिया। युंगिल जब जेहेब के ऑफिस की तलाशी ले रहा था, तभी जेहेब वहां आया और उसने देखा कि समदू से बात करने वाला उसका फोन युंगिल ले गया है। वो कुछ कह नहीं पाया और उसे जाने दिया, लेकिन उसके जाते ही जेहेब ने किसी को फोन करके कहा कि सबूत और युंगिल दोनों को खत्म कर दिया जाए। उसी फोन कॉल के तुरंत बाद युंगिल का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौके पर मौत हो गई। युंगिल की मौत की खबर जोह्योन तक भी पहुंची। उधर सॉनवुक ने जियोंग को भी ये खबर दी। उसी रात सेदुल लकड़ी काट रहा था और मीरियो वहीं दिखाई दी। असल में उसे मिस्टर बैंग ने किडनैप किया था। उसी समय जियोंग और जोह्योन सड़क के बीच में मिले। जियोंग ने कहा कि युंगिल की मौत उसकी वजह से नहीं हुई। उसने सिर्फ इतना किया था कि युंगिल को सही सच तक पहुंचा दिया था। उसने कहा कि अब वो जेहेब और समदू को मारने का फैसला कर चुका है, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें। और भले ही कोई ये न जाने कि उसने क्या किया, लेकिन वो साबित करेगा कि उसके न्याय के तरीके बुराई को सजा देंगे। कुछ दिनों से मीरियो गायब थी, तब जाके गांगुक को एहसास हुआ कि उसे किसी ने किडनैप किया है। उधर मिस्टर बैंग उसे यातना दे रहा था कि वो विजिलेंटे की जानकारी दे। गांगुक मीरियो के घर गया और फिर उसने जियोंग को इसकी जानकारी दी। जियोंग जानता था कि ये देर सबेर होना ही है, इसलिए उसने दुश्मनों को उकसाने के लिए अंतिम कदम उठाने का फैसला किया। गांगुक सियोल के ऑफिस में पहुंचा और समदू के आदमी पर हमला किया, जो समदू को कॉल करके मीरियो के बदले क्रिप्टो वॉलेट की बात कर रहा था। समदू को पता चला कि मीरियो को मिस्टर बैंग ने किडनैप किया है। उसने ज्यादा पैसे और विजिलेंटे को मारने का मौका देकर मिस्टर बैंग को उसे लाने के लिए मना लिया। इसके बाद मिस्टर बैंग ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। उधर जियोंग और गांगुक को पता चला कि समदू ने भी अपने सारे लोग जुटा लिए हैं और वो क्रिप्टो वॉलेट पाने के लिए बेताब है। वो छत पर मिलकर अपनी अगली योजना बना रहे थे, बिना ये जाने कि सॉनवुक दूर से उन्हें देख रहा था। इसके बाद सॉनवुक छिपकर जियोंग से मिला और उसने कहा कि वो ये
सब छोड़कर एक अच्छा पुलिस वाला बन जाए। अगले दिन मिस्टर बैंग मीरियो को उसी जगह पर लेकर आया जहां समदू ने बुलाया था, बिल्कुल जीयोंग की योजना के अनुसार। उधर समदू अपने सभी लोगों के साथ जगह पर पहुंच चुका था और उन्हें आदेश दे चुका था कि मिस्टर बैंग और विजिलेंटे को ढूंढो। उस रात एक काले हुड वाली जैकेट पहना व्यक्ति दिखा और समदू को इसकी खबर दी गई, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे काले हुड वाले लोग आ गए। तब समदू समझ गया कि वो विजिलेंटे के जाल में फंस चुका है। वो जगह एक कॉन्सर्ट का स्थल था और वहां दर्शक काले हुडी पहने हुए थे। जियोंग और गांगोक भीड़ में मिल गए। कुछ देर में मिस्टर बैंग और सेदोल भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी जाल को पहचान लिया। उधर समदू के पहरेदारों ने मिस्टर बैंग और मीरियो को देख लिया और तुरंत उसे खबर दे दी। कॉन्सर्ट शुरू होते ही जियोंग ने सेदोल से मीरियो को छुड़ाया और गांगुक का काम था कि समदू के गुंडों का ध्यान भटकाए। मीरियो को सुरक्षित जगह ले जाकर जियोंग ने उससे कहा कि वो लाइव स्ट्रीम करे ताकि लोग जान सके कि विजिलेंटे अभी सक्रिय है। मीरियो लाइव शुरू करती है और जियोंग मिस्टर बैंग और सेदुल से लड़ रहा था। उधर जोह्योन ने प्रसारण देखा और अपने बंधक बनाए 2 लोगों को लेकर वहां चल पड़ा। गांगुक समदू के गुंडों को उसी जगह पर लेकर आया जहां मीरियो उन्हें कैमरे में दिखा सके। इस बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और जेहेब को खबर मिल चुकी थी। उसके बॉस ने उसे ये समस्या हल करने का आदेश दिया। मीरियो ने देखा कि जियोंग घिर गया है तो उसने हमलावरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वो जियोंग की जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन खुद एक बस में फंस गई जहां मिस्टर बैंग उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जोह्योन आया और उसने सेदुल को मारा जो गांगुक से लड़ रहा था। समदू मौके का फायदा उठाकर बस में गया और खुद जियोंग को मारने की कोशिश की। उसने जियोंग को कोने में दबा दिया। तभी एक काला हुड पहना आदमी आया और जियोंग को बचाते हुए खुद चाकू खा गया। वो आदमी सॉनवुक निकला। दोस्त को घायल देखकर जियोंग टूट गया। स्थिति और भी खराब हो गई जब पुलिस भी पहुंच गई और जियोंग को भागकर मिस्टर बैंग और समदू का पीछा करना पड़ा। जाने से पहले उसने मीरियो से कहा कि वो उसके दोस्त का ध्यान रखे। इसके बाद वो और जोह्योन दोनों समदू और मिस्टर बैंग के पीछे दौड़े। गांगुक भी उनके पीछे पीछे आया और जो गुंडे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे उनसे भिड़ गया। वो एक बंद रास्ते पर पहुंचे और लड़ाई शुरू हो गई। जियोंग और जोह्योन ने दुश्मनों को कुछ चोट पहुंचाई, लेकिन तभी जेहेब पहुंच गया और उसने गेट बंद करके उन्हें अंदर फंसा दिया। समदू ने कहा कि वो सब खत्म कर देगा, लेकिन जेहेब ने उसे बंदूक से ही मार दिया। फिर उसने पानी का गेट खोल दिया और पूरी जगह पानी से भर गई। वो पानी में तैर रहे सभी लोगों को गोली मारने लगा। जियोंग सीढ़ी चढ़कर पहुंचा और उसने जेहेब को मुक्कों से रोक दिया। जोह्योन ने उसे रोका ताकि वो जेहेब को न मार दे। तभी मिस्टर बैंग भी सीढ़ी पर चढ़ाया और उनका ध्यान भटक गया। जेहेब ने फिर अपनी गिराई हुई बंदूक उठाई और उन पर गोली चला दी। जोह्योन गोली झेल गया और जब जेहेब की गोलियां खत्म हो गई तो उसने उसे बेहोश कर दिया। उधर मिस्टर बैंग अपनी ही हथियार से मारा गया। ये सब खत्म होने के बाद जियोंग बेहोश हो गया। घटना में दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। समदू, जेहेब, मिस्टर बैंग और सॉनवुक सब मारे गए। मीरियो से पुलिस ने पूछताछ की और उसने गवाही दी कि सॉनवुक ही विजिलेंटे था ताकि जियोंग की असली पहचान छुपी रहे। गांगुक बुरी तरह घायल था और बिस्तर पर पड़ा था। वो खबर देख रहा था कि कैसे सॉनवुक को विजिलेंटे बताकर दोषी बनाया गया। उधर मृत जेहेब को अजीब तरह से सजा के दौरान शहीद बताकर प्रमोशन दे दिया गया। अंत में जियोंग को आधिकारिक रूप से पुलिस अधिकारी बना दिया गया। लेकिन जब बाकी नए अधिकारी शपथ ले रहे थे, जियोंग खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था।